चलिए, सब लोग खैरियत से, सब लोग जाग रहे हैं, सब लोग जिंदा है। वेरी गुड। तो लास्ट हमने जो कंप्लीट किया इक्विलिब्रिया का पार्ट, उसे कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रिया। अब जो सेकेंड हाफ पार्ट यहां से शुरू हो रहा है वो है आयोनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, तो आयोनिक इक्विलिब्रिया एज कंपेयर टू केमिकल इक्विलिब्रिया थोड़ा सा और इजी है, लेकिन कंटेंट ज्यादा है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन नंबर ऑफ छोटी छोटी चीजें ज्यादा है। समझने में आसान है, मेमोराइज करने के लिए थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट शुरू हो रहा है वो है आयोनिक इक्विलिब्रिया। अब आप समझ गए होंगे आयोनिक से मतलब आयन की बात चल रही है यहां पर। ओके, तो हम जो पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रिया में, जहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, कभी कभार एक्यूएस एक्यू भी लिखा हुआ आ रहा था, मालूम है ना आपको। तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होने वाला है वो दो चीजों के बीच में होने वाला है, आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड। जिसका मतलब क्या होता है, चलिए एक बेसिक एग्जांपल से देखते हैं। आपने स्कूल में पढ़ा है कि NaCl, जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर रिएक्शन करता है, H2O के अंदर आप उसको जब ऐड करेंगे तो आपने जैसे स्कूल में पढ़ा है मैं वैसे ही बताता हूं। आपने H2O उसमें डाला, अब ये बन गया Na+, इसको यहां लिखते हैं एक्वियस, ये सॉलिड था पहले, प्लस Cl-, इसको भी एक्वियस लिखते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 80 to 90% डिसोसिएट हो जाता है, ऑलमोस्ट 80 to 90% इसका डिसोसिएशन हो जाता है। ओके, तो ये जो Na+ और Cl- बने हैं इनको बोलते हैं आयोनाइज्ड या आयंस। और जिसने आयंस नहीं बनाया, अंदर ऐसे ही NaCl है, उसको बोलते हैं अनआयोनाइज्ड। क्या बोलते हैं उसको? अनआयोनाइज्ड। ओके, वैसे ही इसमें एक टर्म इस्तेमाल होता है वीक एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा, पानी में डिसॉल्व होने के बाद जो आयंस बनाते हैं उससे करंट कंडक्ट होता है। जैसे अगर आप प्योर पानी ले लेंगे, प्योर से मतलब अपने पीने वाला नहीं, प्योर से मतलब यहां पर है H2O, कौन सा? डिस्टिल्ड वाटर। जब आप डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं तो डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयंस नहीं है, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स कुछ भी नहीं है उसमें। और जब एक्सपेरिमेंट किया गया, इधर से एक इलेक्ट्रोड, इधर से एक इलेक्ट्रोड जोड़ दिया गया इसको यहां पर, तो यहां पर करंट नहीं मिला। इसका मतलब इसमें से कंडक्टिविटी यानी करंट पास नहीं होता है। तो इसके बारे में साइंटिस्ट बोलते हैं कि यहां पर इसका कंडक्टिविटी नहीं के बराबर है, होता है थोड़ा बहुत, वो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत मामूली सा। तो उनका बोलना है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होने के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए अंदर आयंस होना जरूरी है। तो जिसमें आयंस नहीं होते या करंट पास जिसमें से नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर। और जिसमें से करंट पास होता है, जैसे आपने NaCl सॉल्यूशन ले लिया है, अंदर Na+ भी है और Cl- भी है, इसमें करंट पास होता है, करंट इसमें पास हो रहा है, सर्किट तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, आपको यहां पर करंट मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। इसको बोलते हैं कंडक्टर। जो करंट पास कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर। तो जिसमें से करंट पास होता है उनको कंडक्टर बोलते हैं, और जिसमें से पास नहीं होता उनको नॉन कंडक्टर बोलते हैं।
जिसमें करंट ज्यादा पास होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो करंट किसमें से पास होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स। किसमें से? यहां पर हम NaCl को कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। What are electrolyte which allow electricity to pass through it? Electrolyte किसको बोलते हैं? Which allow electricity to pass through it. जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की परमिशन देगा वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जो परमिशन नहीं देता वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझा आपको? ये प्लास्टिक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इधर आपने करंट लगाया और इधर पकड़ा, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने रॉड लिया तो सिर्फ एक्वियस सोल्यूशन नहीं, मेटल भी रहते इलेक्ट्रोलाइट, मालूम है आपको। लेकिन अगर आपने पहले क्या किया, एक बकेट में पानी लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, करंट वायर जोड़ दिया और उसमें आपने उंगली डाली, करंट नहीं लगेगा, बहुत मामूली सी होता है, हल्का सा। लेकिन आपने उसमें नमक डाला और उसको डिसॉल्व किया और पूरी सर्किट जोड़ दिया और फिर उसमें उंगली डाला आपने, हेयर स्टाइल चेंज। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? क्योंकि उसमें से करंट पास हो रहा है। तो जिसमें से करंट पास नहीं होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें से पास होता है उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, जो अपने अंदर से अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। मेटल इलेक्ट्रोलाइट है। प्योर डिस्टिल वाटर थोड़ा सा होता है उसमें, लेकिन कंसिडर करो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट। समझा आपको? समझ में आया आपको? लेकिन एक खास बात है, अगर ये सोडियम क्लोराइड हमने सॉलिड लिया एक बर्नी में और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और आपने उसमें हाथ डाला, करंट नहीं लगेगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जब सॉलिड स्टेट में रहता है करंट पास नहीं होता उसमें से। तो करंट पास होने के लिए आयंस होना जरूरी है। सॉलिड स्टेट में उसके पास आयंस नहीं है। समझा आपको? पानी में जाने के बाद आयंस बनेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया आपको? अब इलेक्ट्रोलाइट में 2 टाइप होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स strong electrolytes. Weak electrolytes and strong electrolytes. Weak electrolyte का एक एग्जांपल ले लो, एसिटिक एसिड CH3COOH. It is in equilibrium with CH3COO minus एंड H प्लस, जिसको H3O प्लस भी लिखते हैं। असल में मिला, ये ब्रेक हुआ यहां से, ये माइनस बना, ये प्लस बना, ये जो H प्लस बना ये वाटर के साथ में गया और क्या बन गया? H3O प्लस। समझा आपको? तो यहां पर इसका जो डिसोसिएशन है वो 5% होता है, ओनली 5%। मतलब 95% कौन से फॉर्म में होता है? अनडिसोसिएट पार्ट। और डिसोसिएट पार्ट कितना है? ओनली 5%। तो जिसका डिसोसिएशन कम होता है उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, कम आयंस देता है। समझा आपको? मतलब इक्विलिब्रियम जब तैयार होगा तो ज्यादा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा रहेगा? अनडिसोसिएटेड का। और जो डिसोसिएटेड है, जिसके आयंस बने हैं, वो रहेगा ओनली 5%। समझा? और समझा क्या? दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है HCl। जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये बनाता है H प्लस प्लस Cl माइनस। ऑलमोस्ट डिसोसिएशन हो जाता है, ऑलमोस्ट। तो इसलिए यहां एक टर्म स्पेशल यूज किया जाता है, आयोनाइजेशन, और इसको बोलते हैं आयोनाइज्ड आयन। आयोनाइजेशन। स्कूल में आप तक ये पढ़कर आप आए हैं कि आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन सेम होता है। एक आपने मॉलिक्यूल लिया, ब्रेक हुआ, प्लस और माइनस बने, प्लस और माइनस बने। तो ये जो आयंस अलग अलग हो रहे हैं इसको बोलते हैं डिसोसिएट, और आयंस बन रहे तो उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइज। मतलब आयनाइजेशन और डिसोसिएशन एक ही माना जाता था स्कूल में, स्कूल लेवल पे। समझा आपको? अलग अलग हुए मतलब डिसोसिएट हुए, इसलिए डिसोसिएशन। और बने क्या? प्लस माइनस आयन, तो आयनाइजेशन। एक ही बात थी।
लेकिन अब डिसोसिएशन और आयनाइजेशन दोनों को अलग बना दिया गया है। कैसे? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं, जहां पर आयंस कम होते हैं, वहां पर टर्म यूज किया जाता है डिसोसिएशन, और जहां पर ऑलमोस्ट आयन बन जाते हैं उसको बोलते हैं आयनाइजेशन। समझा आपको? तो ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है आपके पेट में होता है। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना डेंजर है, लेकिन आपके पेट में होता है। आपका जो स्टमक है ना, जहां पर खाना होता है, उसके स्टमक के वॉल के अंदर ऐसे लाइनिंग्स बने होते हैं, उसमें से HCl निकलता है, टपकता है। और आप जो खाते हैं खाना, वो हार्ड मटेरियल है, वो उसको डिसॉल्व करता है। और आप जितनी सख्त चीजें खाएंगे वो ज्यादा HCl यूज होता है, वहां एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट में गड़बड़ होती है, रात में उठकर भागते हैं। समझ में आया आपको? हाँ ठीक है। इसलिए थोड़ा आराम से खाना, बहुत ज्यादा भी नहीं खाना, एवरेज खाना, ठीक है। हाँ, और कितना HCl बनाता है एक दिन में आपका पेट, पता है आपको? 1 से 1.5 लीटर। अगर आप 1 लीटर HCl ले लेंगे ऐसा, तो आजू बाजू वाले पढ़ेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझ में आया कि आपको? इतना डेंजर है एसिड। लेकिन रोजाना 1 लीटर से 1.5 लीटर तैयार होता है अंदर स्टमक में, ठीक है। और उसके H+ आयन बनते हैं, और वो खाने को डाइजेस्ट करता है। इसलिए जब आप खाली पेट रहते तो HCl निकलते रहते और एसिडिटी बढ़ती। इसलिए खाली पेट भी नहीं रहना, और ज्यादा खट्टी चीजें भी नहीं खाना। जितने भी खट्टी चीजें सब एसिड है। लेमन है, सिट्रस फ्रूट जितने भी रहते हैं, विनेगर है, इमली वाले प्रोडक्ट है, खट्टा, ये जो पानी पूरी वगैरह, ये सब एसिड है। क्योंकि लैटिन वर्ड है एसिडस। एसिडस का मतलब रहता है सोर, खट्टा। पूरे एसिड खट्टे रहते हैं। और ये जो आप बाहर मार्केट में खट्टे मिट्टे चीजें खाते हैं, खट्टा प्रोडक्ट घर में आते खुश हो जाते हैं, ऐसा वो पेट में एसिडिटी बढ़ाता है। आपके पेट को अल्कलाइन चीजें लगती है, मतलब बेसिक या न्यूट्रल, ठीक है। तो ये एसिडिटी बढ़ा देता। पहले से H+ आयन है और आप और एसिड खा रहे तो और H+ आयन आ गया, फिर दौड़ शुरू, क्योंकि फास्ट डाइजेस्ट करता ना, फिर वो ज्यादा एसिड हो गया तो, ठीक है। चलो, तो ये एसिडस से बना सोर। सोर जो है मतलब एसिडस, इसलिए उसको एसिड बोलते हैं। तो यहां इसको बोलेंगे हम आयनाइजेशन, जहां ऑलमोस्ट ऑल आयंस तैयार हो जाते हैं, इधर बहुत कम बचता है। और जहां पर अनडिसोसिएटेड रहते हैं ज्यादा, डिसोसिएटेड कम होते हैं, उनको डिसोसिएशन बोला जाता है। समझ में आ गया? तो डिसोसिएशन टर्म इज यूज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड आयनाइजेशन टर्म इज यूज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझा आपको? और आगे चलकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन, जहां पर जितना अच्छा ज्यादा आयंस बनते हैं उसका कंडक्टिविटी यानी करंट उतना ज्यादा अच्छा पास होता है। वो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? डिसोसिएशन, आयनाइजेशन और इलेक्ट्रोलाइट, ये 3 चीजें बताया मैंने अभी आपको यहां पर। समझा आपको? अब जब हम बात करते हैं आयंस की या डिसोसिएशन की, तो 3 टाइप के मिलते हैं अपने को मॉलिक्यूल, जो हम उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इधर देखो यहां पर, ठीक है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये 3 टाइप के हम पढ़ेंगे यहां पर भी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी। एसिड, बेस, सॉल्ट, यहां ज्यादा यूज है इनका। समझ में आया आपको? ठीक है। अभी ये बैठा है, अब जरा ध्यान से देखो, सब लोग देख रहे हैं। एसिड, बेस, सॉल्ट, जैसे एसिड के मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl और वीक में कौन रहता है? एसिटिक एसिड। तो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप देखेंगे ये कौन होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स। HCl, डिसोसिएशन करो, पानी सब जगह रहेगा, याद रखो आप। तो क्या बनाएगा? H+ एंड Cl-। AQ लिखा हुआ रहेगा सब जगह पर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ जाएंगे। हाँ, वैसे ही आपने क्या लिया? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनाएगा? 2H+ आयन,
SO4 2 माइनस, आपने HNO3 लिखा, नाइट्रिक एसिड, H प्लस NO3 माइनस, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड। HClO4 पर क्लोरिक एसिड, H प्लस बनाएगा, ClO4 माइनस बनाएगा, जितने H प्लस निकलेंगे उतने माइनस आएंगे उसको। फॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, 3 H प्लस आयन बनेंगे, 3 H प्लस गए तो PO4 पर 3 माइनस आएगा। ये सब स्ट्रॉन्ग है। तो जितने भी इनऑर्गेनिक होते हैं, मतलब नॉन कार्बन वाले, इनऑर्गेनिक जितने भी रहते हैं सब क्या रहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। इधर देखो, इधर, हाँ चश्मा आंख में डाल देंगे तुम, इधर देखो कैसा अच्छा नहीं दिखेगा ना चश्मा अंदर आके बाहर। इधर देखो यहाँ पर, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो। तुम क्या बाल गिन रहे कितने इधर? अरे इधर देखो यहाँ पर, ठीक है सब लोग। तो वैसे ही होते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड्स भी होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक एसिड है, कार्बन वाले। जैसे CH3COOH, डिसोसिएशन हुआ, क्या बना? CH3COO माइनस एंड H प्लस। AQ लिखा रहेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाएंगे ना आप लोग? अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? हाँ चलो इधर देखो, जैसे एसिडिक एसिड एग्जाम, इनके नाम बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ध्यान, ये सोने से होता है ऐसा, कई बार आ गया ये। नाइट्रिक एसिड, और ये ना बोल रहे ना, इतना जोर से बोले नाइट्रिक एसिड, बोलो। हाँ तो चुप रहना जब नहीं मालूम रहे तो। पर क्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, मैं जानबूझ के नाम नहीं लिखा हूं, आपको याद रखना भी, ठीक है। एसिडिक एसिड, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड भी एक वीक एसिड होता है, H प्लस एंड CN माइनस। और भी एसिड है, बेंजोइक एसिड, बेंजीन को लगा है COOH, कार्बन वाला है ये भी, तो बनेगा बेंजोएट आयन एंड H प्लस। तो ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड। तो वैसे बेस भी होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक, एग्जाम्पल याद रखना है। अरे इधर देखो, इधर यहां पर देखो, इधर बोर्ड पे देखो, हाँ जैसे स्ट्रॉन्ग वाले पहले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उसमें भी फर्स्ट ग्रुप वाले और ज्यादा। फर्स्ट ग्रुप मतलब कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लीना की रब से फरियाद, जो शॉर्टकट पढ़े थे ना अपन ने, वो सारे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। NaOH है, डिसोसिएशन, Na प्लस OH माइनस, KOH है, K प्लस OH माइनस, ये स्ट्रॉन्ग होगा ऐसे। वीक कौन होते हैं? अगेन जिसमें ऑर्गेनिक नेचर है, NH4OH, NH4 प्लस OH माइनस। तो यहां पर अल्कली नहीं आया ना, सोडियम पोटेशियम वगैरह अल्कली नहीं आया ना यहां पर? अरे बोलो ना, हाँ ठीक है। तो वैसे सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग और होते हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसको हम अभी डिफाइन नहीं करेंगे, अभी हम सिंपली सॉल्ट देखेंगे बस। NaCl हो गया, Na प्लस Cl माइनस बनाएगा। बेरियम सल्फेट हो गया, जब इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा? Ba2 प्लस SO4 2 माइनस। ये ऐसे बैलेंस होते हैं आयंस, ये आपको याद रखना है। कैल्शियम फॉस्फेट, समझ में आ गया कि आपको? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो एसिड बेस सॉल्ट, इन सब में डिसोसिएशन होता है, जिसमें डिसोसिएशन ज्यादा होता है उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कम होता है उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरह बनते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। समझा आपको? ठीक है, ओके, और समझा क्या? नो प्रॉब्लम। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हमने क्या देखा? वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फिर हमने क्या देखा? डिसोसिएशन क्या होता है, आयनाइजेशन क्या होता है,
फिर उसके बाद हमने क्या देखा, एसिड बेस सॉल्ट में वीक और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। समझा क्या? अब एसिड बेस को समझने के लिए सबसे पहले अर्हेनियस, अच्छा आदमी था अर्हेनियस, इसने सबसे पहले एसिड बेस की थ्योरी बनाई। अर्हेनियस पहचानते? कहा नक्सन कॉलोनी में रहते? नहीं, मैं पहचानते। हाँ, अर्हेनियस। अर्हेनियस ने सबसे पहले कंसेप्ट दिया, अर्हेनियस। सबसे पहले एसिड बेस का कंसेप्ट उसने दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसको हम कहेंगे। इसमें ड्रॉबैक थी, गलतियां थी, बाद में आगे चलकर वो उसको दूर किया गया। तो हम देखते हैं अभी अर्हेनियस कंसेप्ट।